वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या चीज़ होती है और उसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम या कांस्टेंट, जबकि बी ए आर जो होता है ये प्रेशर का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बार जो है उससे बैरिक वर्ड बना है, तो इसमें हम लोग क्या चीज़ सेम रखते हैं, क्या चीज़ कांस्टेंट रखते हैं? इसमें हम लोग बेसिकली प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे होते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या चीज़? कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट कर रहे होते हैं। अब प्रेशर कांस्टेंट कैसे करते हैं? मैंने आपको चार्ल्स लॉ के अंदर भी ये चीज़ बताई हुई है कि आपके पास कोई पिस्टन सिलेंडर की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट करना है हमें, तो क्या करेंगे? मैं इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा देता हूँ और ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ ये फ्रिक्शन लेस है। तो जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो ये गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड होगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये क्या करेगी? इसके अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमें प्रेशर को बढ़ने नहीं देना। मैं क्या करूंगा? इस पिस्टन को थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने दूंगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने दूंगा, जिससे मेरा प्रेशर क्या होता रहेगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम कांस्टेंट होता रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लाजिम बात है इसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा, फोर्स बढ़ेगी, तो वो फोर्स प्रेशर बढ़ाएगी, तो प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस पिस्टन को मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने दूंगा, जिससे मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये चार्ल्स लॉ भी मैंने आपको बता गुजरा हूँ, ये सारी बताई हुई कहानियाँ हैं, आपने इसको याद रखना है। प्रेशर कांस्टेंट इस तरह रखते हैं। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर होता क्या है? प्रेशर कांस्टेंट हो हमारे पास जो मेरा वॉल्यूम होता है वो इनडायरेक्ट वेरी करता है उसके टेम्परेचर के। यही चार्ल्स लॉ की भी इक्वेशन थी। इट मीन्स के अगर ये साइन हटाएंगे तो के टी आ जाएगा, वी के नीचे टी डिवाइड करा दें, सिंपल है। तो इसको आप रख लेते हैं कि ये कांस्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू, और ये चीज़ आपके पास कांस्टेंट आ जाती है। कुछ इसी तरह से ये भी आइसोबैरिक प्रोसेस में भी यही कहानी चलती है। अच्छा, इसकी पहले पीवी डायग्राम में आपको बता देता हूँ। पीवी डायग्राम ये होती है। क्या चीज़ कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हॉरिजेंटल लाइन यूँ आपको ये मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, जबकि पॉइंट 1 के ऊपर जो वॉल्यूम है वो मेरा V1 है, पॉइंट 2 के ऊपर जो वॉल्यूम है वो क्या है? V2 है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वॉल्यूम को वेरी करवाते हैं हम लोग, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रेशर को वेरी करवाते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर की हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। जबकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जो पिछले में मैंने आपको बताया था आइसोकोरिक में, तो उसमें क्या आती थी? यूं वर्टिकल रो, वर्टिकल लाइन आती थी। इसमें ये हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ से ये इसको क्यों बनाना शुरू किया? इस पॉइंट 1 मैंने पॉइंट 1 इधर क्यों नहीं रखा? इसके पीछे भी एक लॉजिक होती है स्टूडेंट। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं और नहीं पता होता। ये पीवी डायग्राम इसलिए कहा जाता है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के दरमियान है ये ग्राफ, इसलिए इसको पीवी डायग्राम कहा जाता है। मैंने यहाँ पर क्यों रखा? पॉइंट 1 से क्यों स्टार्ट लिया इस गैस को? देखें, जब कोई मैंने गैस ली हुई है तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि उसका कोई प्रेशर ना हो, और ऐसे भी नहीं हो सकता कि उसका कोई वॉल्यूम ना हो। प्रेशर भी होगा, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम भी होगा। इसीलिए मैंने थोड़ा हटा के इसको यहाँ पर लिए। ये चीज़ इसका कुछ बेसिक अपना कुछ वॉल्यूम और कुछ इसका था प्रेशर, तो मैंने उसको थोड़ा गैप के साथ आगे यहाँ से ड्रॉ किया है, ठीक है। अब समझ आ गई होगी आई होप आपको। ये तो इसकी पीवी डायग्राम थी, कुछ ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या होगा आपको याद रखना क्या है? इसमें इसका वर्क डन क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कहते हैं, इसका वर्क डन। अच्छा स्टूडेंट, कोई भी वर्क डन होना, एक मिनट मैं ज़रा पीछे जाके देख लूँ आपको विजिबल है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसको थोड़ा बेशक मैं ऊपर इधर लिखवा देता हूँ, देन भी आपको विजिबल होगा। वर्क डन किसकी इक्वल होता है? V1 से लेकर V2 और PdV, ये आपने याद रखना है। एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व, मतलब इस लाइन के अंडर जो कुछ एरिया आ रहा है उसकी इंटीग्रेशन ले लूँगा तो मेरे पास वो क्या निकल आएगा? वर्क डन निकल आएगा। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ के आए होंगे, और मैं अब यहाँ पर ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन के सारे रूल्स, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आते हैं। तो मैंने क्या ले लिया? वर्क डन इज इक्वल टू PdV ले लिया, और इंटीग्रेशन ले ली V1 से V2 तक। याद रखना स्टूडेंट, जितने भी थर्मोडायनामिक्स में वर्क आएंगे, आइसोथर्मल का आएगा, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, अभी ये करवा रहा हूँ, सब में जो है वर्क का यही फार्मूला लेंगे, PdV इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV, ठीक है। फिर उसमें उस प्रोसेस के लिहाज से कुछ चेंज आता है, वो अभी देख लेते हैं क्या होता है।
जैसे देख लें वर्क डन इज इक्वल टू, ये पी इसमें कांस्टेंट है ना, तो आपने क्या किया, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, वॉल्यूम को, dV को। जब देखिए प्रेशर आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया मल्टीप्लाई के केस में। अब वर्क डन किसकी इक्वल आ जाएगा, मुझे ये बताएं। चल एक दफ़ा फिर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, V1 से V2 तक क्या हुआ, 1 बच गया। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू V क्या होगी, सिंपल है, इंटीग्रेशंस का आपको पता है। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू V होगी, और हम लोग इसको ले लेते हैं लिमिट के केस में, V1 और V2। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू V या 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x भी क्या होती है, x होती है। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर। अब जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है ना, इस तरह 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x होती है। या 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर v है तो v होगी। तो अब क्या करें, लिमिट को पुट कर दें। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट यानी v2 माइनस v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो p v2 माइनस v1। ये आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, इसका वर्क डन आता है। किसका वर्क डन आता है, आइसोबैरिक प्रोसेस का, p v2 माइनस v1। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर देखा जाए तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसमें अब इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, बिल्कुल होगा, इंटरनल एनर्जी में इसका चेंज आता है, ठीक है। उसको हम लोग U2 माइनस U1 लिख लेते हैं, और डेल्टा W की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV2 माइनस V1, ऊपर से डिराइव करके आए हैं। समझ में आ गई बात। अब डेल्टा Q इज इक्वल टू देख लें U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1 लिख लें। डेल्टा U इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये डेल्टा Q, व्हाट इज द डेल्टा Q ओवर हियर, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ओके, ये जो 2 वाली टर्म्स है ना, इनको इकट्ठा लिख लें, यानी U2 प्लस PV2 लिख लें एक ब्रैकेट के अंदर, बाहर माइनस रखें, और अब क्या रख लें, PV1 प्लस V1 लिख लें, या आप सिंपल है V1 प्लस P1 भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें ना, माइनस V1 ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस PV1 तो ये आ जाएगा, ठीक है, बाहर माइनस कॉमन ले लिया। तो अब क्या होगा, इसको देख लें, ये इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। मैंने आपको एंथैल्पी पढ़ाया हुआ था कि ये एंथैल्पी होता है, तो इसकी जगह पे आप एंथैल्पी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 2 है, 0.2 के ऊपर है तो H2 ले लें, माइनस एंथैल्पी 0.1 के ऊपर है तो इसको आप क्या ले सकते हैं, H1। अच्छा, एंथैल्पी क्या, H2 माइनस H1, तो डेल्टा Q किसकी इक्वल आ जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा H जिसको कहते हैं। तो यानी जितनी मैंने हीट सप्लाई की वो क्या हुई, एंथैल्पी के केस में चेंज हुई है, यानी चेंज एंथैल्पी के अंदर आया। एंथैल्पी के अंदर चेंज आए तो क्या मतलब होता है कि जो उसकी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, उनके सम को एंथैल्पी कहते हैं ना, मतलब इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताना था कि इंटरनल एनर्जी में इसका चेंज आता है। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। यहाँ पर अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बारे में और मैंने आपको क्या बताना है, इंपॉर्टेंट चीज़ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट मैं देख लूँ ज़रा वीडियो की लेंथ किधर पहुँच गई। ओके स्टूडेंट, 8 मिनट के ऊपर वीडियो लेंथ जा चुकी है, ठीक है। अगर फिर भी मैं इसके ऊपर देखूंगा कोई चीज़ मिस हो गई हुई तो फिर मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा, एक और वीडियो इसके ऊपर शूट कर देंगे। तो आपको जो भी कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि, और अच्छे कमेंट भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।